को इसीलिए बुलाया है कि मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि कल अगर टी राजा के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार न ठहराया जाए, बल्कि हुकूमत को और ये जो नफरती माहौल बनाते हैं इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमें अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह कन्हैया लाल साजिश रच के कन्हैया लाल को मार डाला गया और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसी तरह टी राजा के साथ हो या किसी और के साथ जिन लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गम व गुस्से का इजहार करने का तरीक़ा अपना दुरुस्त कीजिए। इस किस्म के नारे ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है, ना मज़हब इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। सर तन से जुदा करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, इस किस्म का नारा लगाने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। जो लोग इसका नारा जहालत की बुनियाद पर लगाते हो या जज्बात की बुनियाद पर लगाते हो, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, उन्हें उन लोगों को अपने गम व गुस्से का इजहार करना चाहिए, लेकिन इस किस्म की हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है कि देवी देवताओं की शान में कोई अभद्र भाषा बोले, गलत टिप्पणी करे या मुसलमानों के धर्म पर उंगली उठाए, कुरान पर या रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे देश का माहौल बिगड़ता है। अगर हुकूमत चाहती है कि देश का माहौल ना बिगड़े, देश में अमन व अमान रहे और भाईचारा रहे, तो ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करता है, वो ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूँ कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। और केंद्र सरकार अगर अपना रवैया ठीक करती है तो हम अपने धरने प्रदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे, वरना इन 11 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अगर दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से भी अपील है कि फजूल नारेबाजी से, भीड़ लगाने से, और ख़ास तौर से मैं गौकशी के मुतालिक कहना चाहता हूं कि जो लोग गाय काटने का काम करते हैं, सख्त उनसे हिदायत दी जाती है उन्हें कि अपने इस काम से, अपने इस फेल से थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, थोड़ा सा फ़ायदा कमा सकते हो, लेकिन तमाम मुसलमानों की तरफ आप अंगुष्ठनुमाई करवा रहे हैं। आपको अपने इस फेल से बाज रहना चाहिए। गौकशी किसी भी हाल में हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं की जानी चाहिए। तो ये चंद हमारी मांगे हैं मुसलमानों से जो हम अपील कर सकते थे, मुसलमानों से अपील कर दी है। हुकूमत से हमारी जो अपील है, अगर हुकूमत हमारी उस अपील पर गौर करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत कर रहे हैं 80 और 20 वाली, और मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा है, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। अमेरिकन एजेंसीज ने भी इसकी मजम्मत की है जो 11 लोग आज़ाद किए गए हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर इनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं, धरना स्टार्ट करने जा रहे हैं।
धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का समय भरपूर है। एक हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बात होंगे। कि कानून का तो कानून वालों को ही पास नहीं रहा। कानून जिनको बनाना है, जिनको उसकी रखवाली करनी चाहिए, जिनको उसकी पासदारी करनी चाहिए, वही कानून शिकनी करने पर आमादा है हुकूमत। मैं हैरत ज़दा हूं कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टी राजा को, और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है, और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। न्यायालय को, अगर न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि न्यायालय पर हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का भरोसा बना रहे, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के दबाव में न्यायालय को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि जो सुप्रीम पावर है इस वक्त, उसको अपनी जुबान खोलनी चाहिए इन तमाम मामलात पर। जब तक वो जुबान नहीं खोलेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं लेंगे, जब तक कोई उनका बयान नहीं आएगा, तब तक इस किस्म के हादसात को नहीं रोका जा सकता। आज एक टी राजा आया है, कल सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टी राजा इंतजार में बैठे हैं जो लाइन में हैं, और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी। तो हुकूमत ऐसे बेईमानों की हिमायत जब तक करती रहेगी, इसका मतलब यह है कि हुकूमत वाकई अंग्रेजों के गुलामों की हुकूमत आज हमारे देश में है। वो लोग जो, जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये उनका साथ दे रहे थे, आज हमारे देश की हुकूमत पर काबिज हो गए हैं हमारी लापरवाहियों की वजह से। हुकूमत को यह साबित करना है कि वो देश प्रेमी है या देशद्रोही है या गद्दार है। हुकूमत को यह साबित करना चाहिए कि वो देश से प्यार करने वाले लोग हैं या अंग्रेजों की उसी पॉलिसी पर आज भी काम कर रहे हैं कि बांटो और राज करो। तो इन काले अंग्रेजों को जो आज हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में एकता, भाईचारे का माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप ईमानदार